नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो आप 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की बात करेंगे। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, और कल की क्लास में हमने प्रेसिडेंट को कंप्लीट किया था। जिस प्रकार हमने जाना था कि आर्टिकल 361 के तहत जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को जो है कुछ स्पेशल राइट्स यानी विशेष अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं, ये किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं या इन पर जो है कोई केस हो जाता है, तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है नहीं की जाएगी। अगर ज़्यादा ही कोई गंभीर मामला होता है तब जो है इनको महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है इनके पद से, और उसके बाद जो इन पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाती है। तो ये आर्टिकल 361 के तहत जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने जाना था भारत के कितने राष्ट्रपति हुए हैं और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो क्रम संख्या के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति जो है 17वें राष्ट्रपति हैं, और वर्तमान व्यक्तिगत रूप में देखें तो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत रूप में जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इनको राष्ट्रपति के रूप में जो है चुन लिया गया था। लेकिन निर्वाचित की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार निर्वाचित किए हुए हैं, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको 2 बार जो है निर्वाचित किया गया था, 1952 में और 1957 में। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा था, और साथ ही ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी जो है रहे थे। और इनको 1962 में जो है क्या दिया गया था? 1962 में इनको भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे राष्ट्रपति थे, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और साथ ही यदि बात की जाए तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 1969 में। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये जो है दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। साथ ही प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जो है राष्ट्रपति पद खाली होने के बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वरा वेंकट गिरी यानी बीवी गिरी थे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो एकमात्र सीजीआई कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था, कितने राष्ट्रपति हुए हैं, इनका कार्यकाल, इनके बारे में विशेष पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सभी को हमने अच्छे से पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम जानते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति यानी भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। और जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका है? उपराष्ट्रपति का। तो भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दूसरा संवैधानिक सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये आपको समझ आया होगा। जिस प्रकार आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये आपको समझ आया होगा किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में कहा गया है। अब आर्टिकल 64 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 64 क्या कहता है? ये कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
यानी कुछ पद जो है ऐसे होते हैं जिन पर रहते हुए जो है आपको दूसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और साथ ही राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अब ये यहाँ पे हमने संसद यानी पार्लियामेंट बनाई है। कौन सी दोस्त? ये जो है संसद यानी पार्लियामेंट। अब आप सभी को पता है संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने? 543 सदस्य होते हैं। कितने? 543 सदस्य है। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा में कितने? 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है चुनकर आते हैं। अब जो लोकसभा होती है इनमें जो 543 सदस्य हैं, इन लोगों की मीटिंग कराने के लिए कोई हेड या प्रमुख तो होता है, तो उसी को जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है कहा जाता है। अब उसी प्रकार राज्यसभा में मीटिंग कराने के लिए कोई हेड होता होगा, तो बिल्कुल होता है, उसको हम कहते हैं चेयरपर्सन या सभापति। और ये सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही जो है सभापति होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 64 आपको समझ में आया होगा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और साथ ही उपराष्ट्रपति जो है भले ही राज्यसभा के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं होता है। अब आर्टिकल 65 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में, यानी जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या पद रिक्त होने की दशा में, तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो अब यहाँ पर जो है 2 पॉइंट आते हैं। यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो किन किन परिस्थितियों में? मान लेते हैं जैसे उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर हैं और इनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की हुई थी 1969 में। तब क्या होता है? राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो गया क्योंकि उनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या ये अपना रिजाइन कर दें या महाभियोग के कारण इनको हटा दिया जाए, तब जो है राष्ट्रपति का पद हो जाता है खाली। तब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जब पद खाली हो गया, तो इस समय जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। और ये जो है 6 माह तक जो है कार्य करता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव जो है करवा लिए जाते हैं नए राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि भारत में सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। तो इसलिए भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए इनके पद को ज़्यादा समय तक खाली नहीं रखा जाता है। इसलिए जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं चुनाव जीतकर, तो जब तक जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं, किन्हीं कारणों के कारण जो अनुपस्थित हैं या बीमार होने की वजह से आ नहीं पाते हैं, तब जो है उपराष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। मतलब यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा, बल्कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं या कर्तव्यों का निर्वहन जो है करते हैं, तो ये कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आर्टिकल 66 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संवरणीय मत पद्धति द्वारा, तो इसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति का भी जो है निर्वाचन यानी इलेक्शन होता है। तो आप देखते हैं राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें जो है आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और साथ ही जो है ये जो है गुप्त मतदान होता है बैलेट पेपर के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। अब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति क्या है, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संवरणीय मत पद्धति द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। अब समानुपातिक क्या है? तो दोस्तों पहले क्या होता था? पहले जो है कोई भी व्यक्ति जो है फेमस होने की इच्छा से जो है कोई भी उपराष्ट्रपति का पद जो है लड़ने लगता था, चाहे उसको बिल्कुल जो है वोट नहीं मिले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो है वोटों का एक फिक्स कोटा जो है फिक्स कर दिया गया है कि आपको जो है अगर 51% जो है बहुमत मिलता है तभी जो है आप उपराष्ट्रपति बनेंगे। उससे नीचे अगर आपको बहुमत मिलते हैं तो आप जो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। अब एकल संवरणीय मत पद्धति क्या है? तो एकल संवरणीय मत पद्धति का मतलब होता है दोस्तों,
जिस प्रकार आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में क्या होता है, वहाँ पर जो है अग्रताही विजेता की व्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब जिसको जो है ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जो है जीत जाता है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में। लेकिन ये प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं अपनाई जाती है। मान लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो जो वोट डालने वाले व्यक्ति हैं वह जो है 4 ही वोट डालेंगे। इनमें जो है इनकी पसंद बेसिस पे, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है अपनी पसंद पर, पहली पसंद ए को, दूसरी पसंद बी को, तीसरी पसंद सी को और चौथी पसंद डी को। तो इस प्रकार जो है पसंद बेसिस पे जो है यहाँ पे यानी वोट वैल्यू के आधार पर ये चुनाव होता है। अब निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज ये क्या होता है? निर्वाचक मंडल की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, यानी उपराष्ट्रपति को वोट देने वालों का जो समूह होता है, जो उपराष्ट्रपति को वोट देने वाले लोग हैं उनका जो समूह है उसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। अब इसमें कौन कौन आते हैं? संसद के सभी सदस्य हैं। तो संसद यानी पार्लियामेंट के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 543। और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245। तो ये सारे सदस्य जो है किस में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। 543, 245, तो ये सभी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से जो है कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब आर्टिकल 66 के 3 की हम बात कर लेते हैं। इसमें किसके बारे में बात की जाती है? आर्टिकल 66 का 3 क्या कहता है? ये कहता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक तो होना कंपलसरी है, यानी होना ही चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह राज्य सभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। जब हमने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देखी थी तब वहाँ पर कहा गया था वह जो है लोकसभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो यहाँ पे कहा गया है कि वह जो है राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो, तभी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही वह न तो संसद के किसी सदन का और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों संसद के भी 2 सदन हैं और राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। तो संसद यानी पार्लियामेंट जो है, इसके दोस्तों लोकसभा, और साथ ही दोस्तों ये होगी राज्यसभा। ये राज्य विधानमंडल हो गई जिसमें विधानसभा और विधान परिषद। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है इनमें से चारों में से किसी के भी सदस्य हैं। अगर आप जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और आप जो है उपराष्ट्रपति चुन ले जाते हैं तो आपको जो है आप इन चारों में से जिसके भी सदस्य होंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपना पद खाली करना होगा, क्योंकि आप एक साथ जो है 2 पदों पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब किसी सरकारी नौकरी के पद पर जो है नहीं होना चाहिए, तभी जो है आप किसका उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के पद पर हैं तब जो है आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले जो आपको अपनी नौकरी से जो है त्यागपत्र देना होगा, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट जो कि आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगे, यानी उपराष्ट्रपति की पद की योग्यताएं क्या थीं और साथ ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जो है बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।